वो बड़े बड़े वाले बब्बर शेर याद है, मेक इन इंडिया वाले। मोदी जी की ऐसी कृपा हुई कि बेचारे दहाड़ना तो भूल जाइए, मिमिया भी नहीं पा रहे। भारत की फैक्ट्रीज में लगातार उत्पादन घट रहा है। घरों से लेकर फैक्ट्री फ्लोर तक मंदी पूरी तरह से पैर पसार कर पड़ी हुई है। आज बात करेंगे आईआईपी में भारी गिरावट की और इसका जीडीपी पर क्या प्रभाव होगा। फरवरी महीने का आईआईपी डेटा आया है, ग्रोथ रेट मात्र 2.9%। ये 6 महीने में सबसे कम ग्रोथ रेट है। आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ये दिखाता है कि हमारी फैक्ट्रीज में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इस गिरावट के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग जो आईआईपी का लगभग 78% हिस्सा है, उसकी ग्रोथ महज 2.9% हुई है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली उत्पादन में ग्रोथ मात्र 3.6% और माइनिंग में ग्रोथ, खनन में ग्रोथ मात्र 1.6%। ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रीज में चाहिए होती हैं। इनकी ग्रोथ कम हो रही है, इसमें मंदी आ रही है, मतलब फैक्ट्रीज में माल कम बन रहा है। प्राइमरी गुड्स वो चीजें होती हैं जो फैक्ट्रीज में जिनका यूज किया जाता है, मिनरल्स हो गए, फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें ग्रोथ रेट मात्र 2.8%। फिर इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, आधी बनी हुई चीजें, आधी बनी हुई स्टील हो गई, यार्न्स हो गए जिसका टेक्सटाइल में यूज होता है, केमिकल्स हो गए, इसमें ग्रोथ मात्र 1.5%। मतलब प्राइमरी और इंटरमीडिएट चीजों की डिमांड में भी कमी है। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? ये घरेलू मोर्चे पर मंदी दिखा रही है, ये रूरल मतलब डिमांड कम दिखा रही है, जैसे गांव देहात छोटे कस्बों में कंजम्पशन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। और ये जो ग्लोबल अनसर्टनिटी है, जो वैश्विक अनिश्चितता है, उसका भी एक बहुत बड़ा सूचक है। उससे ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि ये जो ट्रेड वॉर होने वाली है दुनिया में, जो टैरिफ के चलते, उसका इन सब पर और भी बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। तो अब आईआईपी और जीडीपी का क्या रिलेशन है? आईआईपी में गिरावट का मतलब है कि इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव जीडीपी पे पड़ने वाला है। फिस्कल ईयर 25, वित्तीय वर्ष 25 जो अभी 31 मार्च को खत्म हुआ है, उसमें अनुमानित जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 6.5%। पहले क्वार्टर में 6.7% हुई, फिर 5.6% हुई, फिर 6.2% हुई। अगर 6.5% ग्रोथ रेट चाहिए तो चौथी तिमाही में ग्रोथ रेट कम से कम 7.6 आनी चाहिए, जो इस समय मुश्किल लग रहा है। तो पिछले साल की ग्रोथ रेट अचीव करना भी मुश्किल लग रहा है और तस्वीर बहुत अच्छी इस साल की भी नहीं दिख रही है। जो वित्तीय वर्ष 2026 1 अप्रैल को शुरू हुआ है, उसकी ऑलरेडी आरबीआई ने ग्रोथ रेट अपनी अनुमानित घटा दी है, 6.7 से घटाकर 6.5 कर दी। और आरबीआई का मानना है कि ये जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज है, इसके चलते ग्रोथ और भी धीमी हो सकती है। तो इस वैश्विक उथल पुथल पर क्या सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? सरकार क्या टैरिफ पर बोल रही है? बिल्कुल नहीं बोल रही है। और अगर फर्क पड़ता तो सरकार फैक्ट्री उत्पादन पर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देती। लेकिन मोदी जी का तो सारा ध्यान कब्रें खुदवाने पर है, वक्फ बोर्ड के बिल पास कराने पर है। आपका ध्यान हर जगह मुद्दों से हटाकर उस पे लगाने पर है, नहीं तो आप सवाल पूछने लगेगा। लेकिन क्या आप सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आईआईपी का कम होना, जीडीपी का कम होना महज नंबर नहीं है। ये आपकी आमदनी, आपकी आय, आपके रोजगार, आपके बच्चों के भविष्य को तय करेगा। तो सवाल इस बात का है कि क्या आप तैयार हैं सवाल पूछने के लिए?